आज हम लोग लेसन 2 द होली गंगा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द होली गंगा। ठीक है। और इस लेसन में बहुत सारा आप लोगों को जीके का क्वेश्चन आराम से मिलेगा। किसका मिलेगा? जीके का, यानी कि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोगों को जनरल नॉलेज में ये सब आसान हो जाएगा। यानी कि जितना भी गंगा नदी के बारे में आप लोगों का लगभग जीके है, बहुत सारा इसमें से जीके मिल जाएगा। ठीक है। और रीडिंग आप लोग इसकी लगाना सीख चुके हैं। और आज हम लोग एक एक शब्द का अर्थ निकाल के अर्थ पढ़ेंगे। ठीक है। द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। ठीक है। गंगा, द का यहाँ पे अर्थ साइलेंट हो जाएगा। गंगा इज मीन्स है, आवर मतलब हमारी, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, रिवर मतलब नदी। अर्थ क्या निकला? गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। ठीक। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। क्या लिखा है? वर्ल्ड हेरिटेज। ठीक है। हेरिटेज मीन्स क्या होता है? धरोहर या विरासत। ठीक। वर्ल्ड मीन्स क्या होता है? संसार। क्या होता है? वन ऑफ द वर्ल्ड का मतलब संसार में से एक। वन ऑफ द वर्ल्ड, संसार में से एक। हेरिटेज मीन्स धरोहर है, यानी यह संसार में से एक धरोहर है। कौन? गंगा। यहाँ पे इट प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है? गंगा के लिए। किसके लिए? गंगा की जगह पे। ठीक है। द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। गंगा इज मीन्स है, लाइफ लाइन मीन्स होता है जीवन रेखा, ऑफ इंडिया मतलब भारत की। गंगा भारत की जीवन रेखा है। ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि बहुत महत्वपूर्ण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स क्या होता है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण। वन ऑफ मतलब एक, रिवर्स मतलब नदी, ऑफ आवर कंट्री मतलब हमारे देश, यानी हमारे देश की नदियों में महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। क्या है? हमारे देश की महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स यानी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। कौन? गंगा नदी। समझ में आया? इट इज कंसिडर्ड सेक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। ठीक। इट मीन्स यह, इज मीन्स है, कंसिडर्ड मतलब मानी गई, सेक्रेड मतलब पवित्र, यह पवित्र मानी गई हैं। क्या मानी गई हैं? पवित्र मानी गई हैं। एंड और वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। एज मीन्स होता है जैसे, गॉडेस मीन्स देवी, गंगा। वर्शिप्ड मतलब पूजी जाती हैं, और यह गंगा देवी के रूप में पूजी जाती हैं। गंगा देवी, और इनकी गंगा देवी के रूप में क्या होती है? पूजा होती है। समझ में आया? द गंगा बिगिन्स इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। अब यहाँ से आपको जीके मिल रहा है। द गंगा बिगिन्स मतलब शुरू करती हैं, इट्स मतलब अपनी, जर्नी मीन्स यात्रा। क्या? जर्नी मीन्स यात्रा। फ्रॉम मीन्स से गोमुख जगह का नाम है। क्या है? गोमुख जगह का नाम है। तो गंगा अपनी यात्रा, इट्स मीन्स अपनी। ठीक है। अपनी यात्रा गोमुख से शुरू करती हैं। कहाँ से शुरू करती हैं गंगा अपनी यात्रा? गोमुख से। ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा की यात्रा कहाँ से शुरू होती है? गोमुख से। ठीक। अब गोमुख क्या है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। गोमुख इज अ केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयाज। गोमुख इज मीन्स है, अ केव मतलब एक गुफा, मेड ऑफ आइस मतलब बनी हुई है। किसकी? आइस मीन्स बर्फ की बनी हुई। इन हिमालयाज मतलब हिमालय में, यानी कि गोमुख हिमालय में बर्फ की बनी एक गुफा है। क्या है? गोमुख हिमालय में बर्फ की बनी एक गुफा है। समझ में आया? द आइस मेल्ट्स, आइस मतलब बर्फ, मेल्ट्स मतलब पिघलता है। यस लग गया है तो क्या है? पिघलता है। ठीक है। ताहती का सेंस आता है। एंड वाटर फ्लोज, और पानी बहता है। आउट एज अ टीनी स्ट्रीम। स्ट्रीम मीन्स होता है धारा, टीनी मीन्स होता है छोटी। और जो बर्फ होता है वो पिघलता है पानी के रूप में। किसमें? पानी बन करके बहता है। एज अ टीनी स्ट्रीम मतलब एक छोटी धारा के रूप में। कैसे? एक छोटी की धारा के रूप में बहता है। एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स
more and more little streams join her as the Ganga, जैसे ही as the Ganga flows down, जैसे ही गंगा नीचे आती हैं, कहाँ आती हैं? नीचे आती हैं। फ्लोज मतलब बहती हुई नीचे आती हैं। द माउंटेन्स, पर्वतों से, जैसे ही गंगा नीचे पर्वतों से बहती हुई आती हैं। मोर एंड मोर, अधिक और अधिक। लिटिल मतलब छोटी, स्ट्रीम्स मतलब धाराएं, ज्वाइन हर मतलब उनसे जुड़ती जाती हैं। जैसे ही गंगा पर्वतों से नीचे आती हैं, छोटी और छोटी मतलब बहुत सारी छोटी धाराएं उससे जुड़ती जाती हैं या मिलती जाती हैं। दस, इस प्रकार द गंगा बिकम्स, हो जाती हैं। बिकम मीन्स होना, बिकम्स मतलब होती हैं। बिगर एंड बिगर, बड़ी और बड़ी। इस तरह गंगा बड़ी और बड़ी हो जाती हैं। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट। इट फ्लोज मतलब उनका, उसका बहाव, किसका? गंगा का बहाव। डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट, यानी कि पर्वतों से नीचे आते वक्त क्या होता है? बहुत तेज होता है। क्या होता है? बहुत तेज होता है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेज द प्लेन्स। इट बिकम्स मतलब वह होती हैं या वो यह होती हैं, वाइडर एंड वाइडर, चौड़ी और चौड़ी। एज इट रीचेज मतलब पहुंचती हैं, द प्लेन्स मतलब मैदानों में। जब यह मैदानों में पहुंचती हैं तो क्या हो जाती हैं? चौड़ी और चौड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के पैराग्राफ का सारा अर्थ बता दिए। अब एक बार इसको रिपीट। तो यहाँ तक का आपका अर्थ है कि गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी हैं, ठीक। वह संसार की धरोहरों में से एक हैं। गंगा भारत की क्या है? जीवन रेखा है और हमारे देश की सभी नदियों में, महत्वपूर्ण नदियों में से एक हैं। ये गंगा को क्या माना गया है? पवित्र माना गया है और इनकी देवी के रूप में पूजा होती है। गंगा अपनी यात्रा गोमुख से शुरू करती हैं। गोमुख आपका हिमालय में एक बर्फ़ की बनी हुई क्या है? गुफा है। क्या है? गुफा है। और जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के रूप में, एक छोटी धारा के रूप में क्या होती है? बहना शुरू करती है। और गंगा जो है कि जब पहाड़ों से नीचे आती हैं तो उसमें क्या हो जाती हैं? बहुत सारी छोटी छोटी धाराएं मिल जाती हैं और इस प्रकार गंगा क्या हो जाती हैं? बड़ी और बड़ी हो जाती हैं। और जब पहाड़ों से उतरती हैं तो उस समय इनका बहाव क्या होता है? बहुत तेज होता है। क्या होता है? बहुत तेज। जब पहाड़ों से नीचे उतरती हैं तो उस समय इनका बहाव बहुत तेज होता है। और इस तरह से गंगा क्या होती हैं? जब मैदानों में पहुंचती हैं तो चौड़ी और बहुत चौड़ी हो जाती हैं। यहाँ से यहाँ तक के पैराग्राफ का इतना अर्थ था। अब इसको आप लोग लिख के पहले आप लोग पढ़ेंगे, इसके बाद आप इसका अनुवाद ट्रांसलेशन करके दिखाएंगे। बात समझ में आई? चलिए।